भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग भगवद गीता से आज श्लोक क्रमांक 4 का पाठ करेंगे। अध्याय 2 से अध्याय का शीर्षक गीता का सार। अर्जुना उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभि प्रतियोत्स्यामि कुजर्हो हरिसूदन। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभि प्रतियोत्स्यामि कुजर्हो हरिसूदन। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभि प्रतियोत्स्यामि कुजर्हो हरिसूदन। तो अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक आचार्य हैं अर्थात इस कौम के, तो मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयत्न करें। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। थैंक यू। तात्पर्य भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से बाट युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ देता हूँ, 5वां मैं जस्ट पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। गुरुन हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्ताम भैक्ष्यम अपि हलोके हत्वर्थ कामम सु गुरुन इहैवा भुंज्य भोगान रुधिरा प्रदिग्धानः। तो यहाँ पर अनुवाद में बताया जा रहा है कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारा द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे कि अभी हम लोग दूसरा अध्याय प्रारंभ किए हैं और पहले ही अभी जितने भी तर्क अर्जुन ने प्रस्तुत किया था, करीब 4 तर्क 5वें पहले अध्याय में युद्ध नहीं करने का, उस तर्क को सुनकर मानो कृष्ण ने उनको थोड़ा फटकार लगाया। कुतस्वाम कस्मलमिदम, आप में अर्जुन ये कलमस आया कैसे? यद्यपि अर्जुन करुणा प्रकट कर रहे थे अपने स्वजनों के ऊपर, पर उस करुणा को भगवान ने उसको अनुमोदित नहीं किया। उल्टा उनको ये जो करुणा है ये तुम्हारा एक्चुअली गंदगी है, इस तरह से हमने सुना। तो अभी हम लोग आइए पुनः इसको रिवाइज करते हैं कि यहाँ पर पहली बार आज भगवान आज पहली बार यहाँ पर दूसरे श्लोक से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमें जब भगवान बोले हैं तो यहाँ पर क्या शब्द आया है? श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। अभी जब धृतराष्ट्र ने बोला तो क्या आया? धृतराष्ट्र उवाच। संजय जब बोले तो क्या शब्द आया? संजय उवाच। जब अर्जुन बोलते हैं क्या शब्द आता है? अर्जुन उवाच। और यहाँ पर जब कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण उवाच नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान उवाच। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो कृष्ण है, जो अभी बोल रहे हैं, जो भगवत गीता के वक्ता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखंड ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण है। तो इसीलिए हमें भगवान को समझना होगा, भगवान को परिभाषा को समझना, वास्तविक भगवान क्या है, किसे भगवान कहते हैं, भगवान का अर्थ क्या है, ये हमें शास्त्रों से पता चलता है। जो हमने पिछले सप्ताह में चर्चा किया, पुनः उसको हम एक बार चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहले भगवान को समझने के लिए भगवान के 3 अवस्थाएं होते, जहां पर श्रीमद् भागवतम में इसका श्लोक को बताया है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान का जो 3 स्तर में भगवान को जाना जाता है, जो प्रारंभिक जो स्तर है उसको ब्रह्मन कहा जाता है। ब्रह्मन मतलब ज्योति है ना, ज्योति के रूप में भगवान विद्यमान होते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में। उससे ऊपर परमात्मा, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान होते हैं। और तीसरा जो स्वरूप है, जो मूल जो भगवान का स्वरूप है, वो है साक्षात भगवान। तो इसमें हम क्या, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये परम सत्य है, भगवान साक्षात द्विभुजधारी जो हमारे समक्ष विराजमान है, श्री राधा राज बिहारी जी, वो साक्षात परम सत्य है कि पराकाष्ठा है। और भगवान
ब्रह्म के रूप में सर्वत्र में वो विराजमान है, ब्रह्म ज्योति में। इसलिए बोले कण कण में है भगवान। इसका अर्थ क्या है? भगवान ज्योति के रूप में, मतलब भगवान शक्ति के रूप में हर चीजों में वो विद्यमान होते हैं। जब ब्रह्मन, उसको बोले ब्रह्मन। और भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। सभी के हृदय में हमारे भगवान बोलते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मतलब हे ओ, सभी से विनती है एक बार मोबाइल को देख के साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल अभी हम लोग को 1 घंटा बंद रखना है, क्योंकि वो विघ्न उत्पन्न करता। वैसे भी हमारा थोड़ा साउंड कमाएंगे, थोड़ा भूम भूम कर रहा है स्लाइड। तो ये अच्छी तरह से समझ, थोड़ा बड़ा हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम देखना जब भूम भूम आएगा तो कमा देना। हरे कृष्णा। तो लास्ट तक आ रहा है ना अंजलि? साउंड ठीक है? सुन रहे ना? ओके। तो यहाँ पर भगवान को इसको समझाने के लिए प्रभुपाद 3 स्तर की व्याख्या दृष्टांत प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य का वो दृष्टांत देते हैं। अभी सूर्य किरण है और सूर्य का गोला है, सूर्य का सतह है, जहां देखिए गोला करके सुबह निकल जाते हैं, बड़ा गोला है ना। एक सूर्य का किरण, दूसरा सूर्य का गोला, और तीसरा उस सूर्य के गोले में सूर्य देव विराजमान रहते हैं। तो कोई व्यक्ति सूर्य किरण को जानता है, वो ज्ञान है, पर वो समुचित ज्ञान नहीं है। सूर्य किरण को देख के वो नहीं बोल सकता कि मेरे घर में सूर्य आ गए। नहीं, सूर्य की किरण आए, हालांकि वो सूर्य देव का ही प्रकाश है। सूर्य किरण और सूर्य को पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए, पर वो समुचित ज्ञान नहीं है। तो ये है सूर्य, मतलब सूर्य का किरण, पहला स्तर। सूर्य का किरण, जैसे सूर्य देव का 3 स्तर है, एक सूर्य का किरण, एक सूर्य का गोला, और सूर्य के गोले में भीतर में सूर्य देव विराजमान है, सूर्य लोक है ना। तो उसमें, तो इस तरह से सूर्य का जो किरण है, तो यहाँ पर बताया भगवान का जो ज्योति है ब्रह्मन, इस रूप में समझाया जाता है। दूसरा परमात्मा, भगवान सभी के जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, सबके पर्सनली एक के परमात्मा है ना, सभी के हृदय में वो विराजमान रहते हैं परमात्मा के रूप में। जो योगीगण तपस्या करते हैं, अपने हृदय में वो परमात्मा का दर्शन करते हैं, है ना। और एक होते भक्त, जो भगवान को साक्षात दर्शन कर पाते हैं। तो 3 कैटेगरी के आध्यात्मिकवादी होते हैं। फिर जो ब्रह्म की उपासना करते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्मवादी। जैसे भगवान का जो पहला है ब्रह्मवादी। उसके बाद है जो परमात्मा का उपासना करते हैं उसको बोलते हैं योगी। और जो भगवान की उपासना करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो वो उनको क्या बोला जाता है? भक्त। तो ब्रह्मवादी और योगी और भक्त, है ना। तो अभी यहाँ पर ये जानना होता है, जो ब्रह्मवादी होते हैं उनका यही सीमित ज्ञान होता है कि भगवान जो है ज्योति के रूप में विराजमान है, भगवान का इस तरह से रूप है वो नहीं समझ पाते, अधूरा ज्ञान होता है उनका। जैसे शुरुआत के समय में सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, पर व्यासदेव के श्रीमद् भागवतम को जब उन्होंने सुना, भगवान के रूप गुण लीलाओं को जब सुने, तब वो फिर भगवान के महान भक्त बन गए। ऐसे 4 कुमार भी ब्रह्मवादी थे, और जब भगवान को जब उन्होंने दर्शन किया, भगवान को फिर जाना, तो वो फिर साक्षात भगवान के भक्त बन गए। तो ये होता है, ये एक तरह का डेफिनेशन। अभी भगवान किसको बोलेंगे, दूसरा वहां पर चलते हैं। दूसरा में अभी भगवान किसे बोलेंगे, तो पराशर मुनि कहां पर विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा देते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञानम वैराग्य चैवा सन्नम भग इति गणा। इसका अर्थ क्या है? पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिताजी। व्यासदेव नाम सुने हैं ना, उनके पिताजी पराशर मुनि।
तो वो क्या बोलते हैं, कि ऐश्वर्य समग्र से 6 प्रकार की ऐश्वर्य जिनके पास संपूर्ण रूप में विराजमान हो, विद्यमान हो, उन्हें भगवान कहते हैं। भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जो इसको धारण करता है। जो व्यक्ति 6 ऐश्वर्य को पूर्ण रूप में धारण करता है उसको बोलते हैं भगवान। क्या है? जिसके पास संपूर्ण धन हो, जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, जिनके पास संपूर्ण वैराग्य हो, जिनके पास संपूर्ण सुंदरता हो, और जिसके पास यश हो। यश मतलब फेमस। एक व्यक्ति में एक चीज होने से नहीं चलेगा, एक व्यक्ति में 6 चीज पर्याप्त मात्रा में होना होगा, तब जाके वो भगवान कहलाएंगे। समझ में आया बाबूजी? राजकुमार जी के भैया है ना भाई, समझ में आया भगवान का परिभाषा? 2025 के पहले ही, जनवरी के पहले दिन में आप यदि भगवान की परिभाषा सीख के घर लौटते हैं और भगवान की परिभाषा ठीक ठीक समझ लेते हैं, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण चर्चा अभी हो रहा है, केवल ध्यान देके सुनिए, ध्यान देके, है ना। तो क्या बताया जा रहा है कि जिसके पास संपूर्ण शक्ति हो, जिसके पास संपूर्ण विद्या हो, जिसके पास संपूर्ण वैराग्य हो, जिनके पास संपूर्ण यश हो, जिनके पास संपूर्ण सुंदरता हो, वही भगवान कहते हैं, है ना। तो अभी शास्त्रों में उसके बाद अभी तीसरा पढ़ाओ, ये डेफिनेशन मैंने बताया भगवान की परिभाषा। अब भगवान की परिभाषा क्या है? तीसरे चरण में ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते, ब्रह्मा जो है वो कौन है? ये संसार के पहले जीव है, ये ब्रह्मांड के पहला जीव, फर्स्ट लिविंग। तो उनको भी पता नहीं था उनका उत्पत्ति क्यों हुआ सृष्टि। तो वो बहुत साल, 1000 साल तपस्या करने के बाद उनको पता चला उनका सृष्टि का क्या प्रयोजन है, तो फिर सृष्टि करते हैं ये संसार का। तो वो अपनी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या बोलते हैं वो? ईश्वर परम कृष्ण, सभी ईश्वर है, पर पूर्ण ईश्वर कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर कैसा है? सत है, चिद और आनंद से। सत मतलब हमेशा रहने वाला, सनातन। चित मतलब वो ज्ञान से ओतप्रोत है, और हमेशा वो आनंदित रहते हैं, दुखी नहीं रहते। और हम क्या? हम निरानंद है, दुखी रहता है। अभी 31 गया, 1 तारीख गया, किसने कोई पंप लगाया होगा, कुछ तरह खुशी मिला होगा, रात भर कोई डीजे किया होगा, फिर आज वैसे के वैसे, फिर उदासी छा जाता है, फिर कल का टेंशन, क्या होगा, क्या होगा, कल क्या होगा। पर भगवान ऐसे नहीं, भगवान हर समय आनंद, इसलिए उनका एक नाम है आत्माराम, हमेशा वो आनंदित रहते हैं। तो वो आनंद, तो ये है उनका शरीर, इस तरह से बना हुआ है। हमारे जो मल मूत्र मांस हड्डी से नहीं बना, उनका शरीर कैसे बना है? ज्ञान से, ज्ञान से, आनंद से, है ना, उससे शरीर उनका बना है। तो ये है, ये परिभाषा व्यासदेव देते हैं, और श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव भी, मतलब ब्रह्मा जी देते हैं, और व्यासदेव उस परिभाषा को, उसको परिपूर्ण वो कहते हैं क्या? एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांसा कला पुंसा, एते चांसा कला पुंसा, भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं और अनेक अनेक अंश हैं, और अंशों के अंश जिसे कला कहते हैं, अनेकों अवतार लेके वो संसार में आते हैं, पर पूर्ण जो है वह है कृष्णसु भगवान स्वयं। पूरे वैदिक साहित्य को देख लीजिए, 4 वेद को देख लीजिए, जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी आचार्य, रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, चंद्र, नारायण, और जितने भी देवी देवता गण हैं,
वो क्या बोलते, एक ही भाषा में, एक ही वाक्य में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी कृष्ण को ही पूर्ण रूप में साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये शास्त्रों का, वेदों का वचन है। आदि मध्य अंते केवल हरि नाम गेयते। केवल वेदों में क्या है, आदि में मतलब शुरुआत में, मध्य में, अंत में केवल हरि का ही कीर्तन गाया जाता है, केवल हरि ही विद्यमान है। तो ये है भगवान की परिभाषा। पर ज्यादातर लोग क्या है, अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिटिल लर्निंग इज वेरी डेंजरस। क्या अर्थ है आकाश? लिटिल लर्निंग डेंजरस क्या है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, अल्प बुद्धि भयंकर। देखो आकाश, देखो माता जी कितना बुद्धिमान है, अल्प बुद्धि। अभी क्या है ना, हमारे भारतीय में अभी ये अल्प बुद्धि भयंकर ज्यादा चलता है, वो नहीं समझ सकते। इसलिए आप किसी को पूछिएगा भगवान कौन है, भगवान ये बाबा है, वो बाबा है, मेरे हिसाब से भगवान ये है, उनके हिसाब से ये भगवान है। किसी को भी भगवान के बारे में पता नहीं है। अब पूछिए, मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, सर्वे होता, अभी कल जाके 10 आदमी को अपने जाने को, मतलब आप किसी जिसको भी फोन कर, 10 आदमी को फोन कीजिए, 10 आदमी को मिलिए, बोलिए भगवान कौन है बताओ, उनके केवल पूछ लीजिए, सटीक उत्तर नहीं मिला। केवल 10 या 20% को ही पता है। क्यों? शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? साधुओं के संग में नहीं आते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हमें ये शास्त्रों को यथारूप पढ़ने के लिए हमें शास्त्रों के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो ये मेरा वचन नहीं है, इस शास्त्रों का वचन मैंने आपको दिया, प्रमाण दिया। श्रीमद् भागवतम के कितने गांव में भागवत पुराण होते ना, आप लोग भागवत पुराण में जाते लिख लीजिए, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 2 अध्याय 11 नंबर श्लोक लिख लीजिए। विष्णु पुराण में पराशर मुनि व्याख्या करते हैं 6 नंबर स्कंद 5वें अध्याय 74 श्लोक। ब्रह्मा जी 5वें अध्याय के 1 नंबर श्लोक में बताते हैं। व्यासदेव फिर ये बोलते हैं ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1 नंबर स्कंद के 3 नंबर अध्याय के 28 नंबर श्लोक। देखिए हम लोग इतना बारीकी से हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। अभी यदि आप स्वीकार नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कल सिंह जी बोल रहे कल्याणी मंदिर में, अभी हम आगे बीमार बोल दिए हैं, डॉक्टर के पास लेके आए, अभी ये रोगी यदि दवा नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना? तो ये स्थिति हम आपको बोल रहे हैं। तो क्योंकि मैं आपको ये चीज को क्यों बता रहा हूं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब अर्जुन पूछते हैं भगवान को, हे प्रभु आप मुझे क्यों ये भगवत गीता बता रहे हैं? मैं तो कोई योगी नहीं हूं, मैं तो कोई तपस्वी नहीं हूं, मैं कोई ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, है ना, पत्नियों के बीच में, बच्चों के बीच में घूमते रहता हूं, मैं संसारी लोग हूं, तो आप मुझे भगवत गीता क्यों बता रहे हो? तो भगवान क्या बताते हैं? सखो चेती, है ना, आप मेरे भक्त हो, भक्तों से सखो चेती, सखा चेती, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे सखा हो, इसीलिए आप इस रहस्य को जानने की योग्य हो। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम सिद्धांत थ्योरिटिकली हमें ये समझना होगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि हम नहीं जानेंगे, यदि हम कृष्ण के भक्त नहीं बनते या सखा नहीं बनते, फ्रेंड नहीं बनते, तो फिर भगवत गीता में अंदर में प्रवेश करना नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कम से कम श्रद्धा से, आचार्य से बोल रहे हैं, यदि आपका व्यास देव के ऊपर श्रद्धा है, ब्रह्मा जी के ऊपर श्रद्धा है, शिव जी के ऊपर श्रद्धा है। शिव जी का प्रसिद्ध श्लोक है विष्णु पुराण से, जब पार्वती माता बोलती है भाई हे प्रभु कोई आपकी पूजा करता है, कोई मेरी पूजा करता है ना, पर आप मुझे बोलिए सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी है? तो शिव जी उलटकर उनको ये बताती है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। हे देवी, हे सती, सभी आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु की आराधना। ये स्वयं शिव जी बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार हमें बताना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, तब जाके हम परम सत्य की हम क्या है हम उसको समझ पाएंगे।
हम आगे बढ़ पाएंगे, सब क्लियर होगा, सब चीज़ जो है समक्ष में वो साक्षात्कार होगा। तो इसलिए हमें सिद्धांतिक रूप में कम से कम भगवान को, परिभाषा को यदि जानेंगे और समझेंगे तो क्या होगा, आगे चल के इस भगवत गीता को समझने के लिए हो। यदि हमारा श्रद्धा ही नहीं बैठेगा, कृष्ण कौन है, ये दुर्योधन समझा। दुर्योधन भी ऐसा ही समझता था। दुर्योधन के सामने, शिशुपाल के सामने कृष्ण थे, पर वो क्या समझ रहे हैं, ये तो ग्वाला है ना, कोई मतलब जादू टोना सीख लिया है, कुछ कर लेता है, सब उसको ऐसे भगवान बताते, थोड़ी वो है। पर भीष्म पितामह को पता था, विदुर जी को पता था, पांडव को पता था, है ना। तो इस तरह से, तो यदि हम दुर्योधन जैसे बनेंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार चलने से अच्छा है ना, शास्त्र को पढ़ने से वो स्पष्ट होता है। तो इसीलिए अब ये जो पराशर मुनि का जो 6 परिभाषा है, यश, आज भी भगवान का देखिए, वो 5000 साल पूर्व धरातल में आए, आज भी संसार में जन्माष्टमी के उत्सव में लाखों लोग पूरे विश्व में ये पालन करते हैं। कितना आश्चर्य की चीज देखिए, अभी अमेरिका में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है ना, प्रभुपाद ने आज 50 साल पहले अमेरिका में रथ यात्रा प्रारंभ किया। आज न्यूयॉर्क शहर में रथ यात्रा के दिन में लोकल हॉलीडे देते हैं, सब अमेरिकन लोग आके रथ तानते हैं। वो क्या दिखाता है, यश दिखाता है, भगवान का पॉपुलैरिटी दिखाता है। आज भी देखिए भगवान को रथ खींचने के लिए लाखों में लोग आते हैं। जगन्नाथपुरी में जाइए, कितने 10 लाख लोग आते हैं रथ खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो यशस्वी है ना। तो ये भगवान, ये पराशर मुनि बोल रहे हैं, कृष्ण ही भगवान है, शक्ति उनमें इतना है। छोटे छोटे बालकों में पूतना पूरा शक्ति इतना है कि ये उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत धारण किए उन्होंने 7 दिन 7 रात। कोई यदि भगवान बोलते, बोलिए उनको 2 ईंटा उठा के दिखाए 2 घंटा तब मानेंगे भगवान है। पर हम ऐसे मान रहे, कोई हमारा कंबर का दर्द ठीक कर देता है, कोई मेरा नौकरी लगाए तो बोले यही हमारे भगवान है। ऐसे हम लोग भगवान की परिभाषा ऐसे देते, पर ऐसा नहीं है। हमें शास्त्रों से समझ, हाँ वो एक योगी हो सकता, वो जादूगर हो सकता है, पर ये भगवान नहीं है वो, है ना। कोई देवी देवता के ऊपर आपका कोई श्रद्धा है, आप देवी देवता का उपासना करते हैं, वो देवी देवता आपको कुछ देते हैं, कुछ फल में, मतलब आपने कुछ व्रत किया, आपने कुछ यज्ञ किया, वो देवी देवता ने आपको कुछ संपदा प्रदान किया, अच्छा है, वो शास्त्रों में है, आप देवी देवता का पूजा कर सकते हैं, आपको कृपा प्राप्त होगा और मिलता भी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है, भगवान तो कृष्ण है। और वैसे भी देवी देवता से जो हमें प्राप्त होता है वो देने वाला कौन? वो भगवान ही तो है, वो भगवत गीता में आएगा। क्योंकि अभी हमारा भगवान पे श्रद्धा नहीं बैठा है, क्योंकि हम अलग नास्तिक नहीं बने। कम से कम देवी देवता में श्रद्धा होगा तो हम कोई व्रत रखेंगे, उसका पूर्ति होगा तो वो धीरे धीरे भगवान की ओर आएगा ना, वो पुण्यशाली बनेगा। इसीलिए देवी देवता का पूजा दिया है कि अभी कम बुद्धि है, अल्पज्ञ, ज्यादा बुद्धि नहीं है, इसलिए देवी देवता का पूजा करें। फिर धीरे धीरे, जैसे हम लोग भी जब छोटे थे, हम लोग भी देवी देवता का पूजा करते थे, देवी देवता का कीर्तन करते थे, और हमको ऐसा ही लगता है कि देवी देवता का कृपा से अभी कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ है, तो हम देख सकते हैं उसको। ये देवी देवता का ये जो स्तर है वो निम्न स्तर है, वो जो अच्छा से करेंगे उसका प्रमोशन मिलेगा, कृष्ण भक्ति में हो जाएगा, तो अच्छा है ना। तो भगवान बताते हैं जिसके पास मेरा श्रद्धा नहीं हुआ है, देवी देवता के ऊपर श्रद्धा रखना चाहता है, तो वो भगवान ही है, हमारे हृदय में श्रद्धा देते हैं देवी देवता का उपासना करने के लिए। ऐसा है पूरा डिटेल्स में। अभी कोई मैनेजर है, वो अब आप नौकरी करते, मैनेजर आपको चेक देता है, मतलब पकड़ लीजिए चेक देता है, महीने में तनख्वाह देता है, तो मैनेजर चेक दिया ठीक है, पर साइन किसका है? वो मालिक का है। तो इसलिए देवी देवता जो आपको देते हैं, अंततः देने वाले कौन है? वो भगवान है। तो इस तरह से हम जब शास्त्रों को पढ़ेंगे क्लियरिटी आएगा, तब जाके हम परिपक्व बनेंगे, तो हम सबको सम्मान दे पाएंगे, है ना। तो ये तो जीवन का लक्ष्य भगवान के चरणों पे समर्पित होना, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पराशर मुनि का डेफिनेशन हम देखेंगे ना,
तो पूरा यज्ञ जो है कृष्ण का है, शक्ति है, वो कृष्ण प्रदर्शित किए। उनका जो उनका सौंदर्य में क्या कहा जाए, भगवान कृष्ण के ऊपर गोपी को छोड़िए, ब्रज में पक्षी पशु सब कृष्ण को देख के सब पागल बन जाते थे, सब कृष्ण को देखने के लिए करते थे। गोपियागण घर में बैठ के वो रोती थी, हे प्रभु, बेचारे कृष्ण कितने कोमल पैर है ना, अभी वो जाए खेत में, वो गए जंगल में गए हैं, वो गाय को चराने के लिए, वो जो पत्थर है उनके पैरों तले चुभेगा तो उनका जो है उनको दर्द होगा, वो दर्द होने से वो सोचते सोचते वो रोती थी। गोपियागण सोचने से वो सोच रहे कृष्ण ऐसे कर रहे, वो सोच रहे कितना उन्नत भक्त है। देखिए गोपियागण कैसे कृष्ण के, है ना, हमें यहाँ पर लाना पड़ता, आओ भाई आओ, आज कथा है, कृष्ण का कथा है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आते भी है बहुत लोग, नहीं भी आते हैं, मतलब मन में कृष्ण इतने नहीं है, जोर जबरदस्त लाना पड़ता है। इधर गोपियागण ने प्रार्थना करती है, प्रभु आप मेरे मन से निकल जाइए। क्यों? क्योंकि मैं अपना मन थोड़ा घर बारी में लगा सकूं, अपना संसार में मैं थोड़ा मन लगाऊं, तो इसलिए मेरे मन से निकल जाइए थोड़ा देर के लिए। तो मतलब क्या कहने का अर्थ है, गोपियां भगवान को भूल ही नहीं पाती थी, इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना भक्त। तो ये है मतलब भगवान के मतलब प्रति जो प्रेम जो है ना, कितने सुंदरता के प्रति उनके शक्ति है ना, उनका वैराग्य क्या क्या मतलब कहा जाए। अब देखिए वो राजसी यज्ञ में वो क्या करे, सभी का पद प्रक्षालन कर रहे हैं, जितने राजा आए हैं संसार से, युधिष्ठिर महाराज राजसी यज्ञ किए हैं, वो पद प्रक्षालन कर रहे हैं। तनिक भी घमंड है कि मैं भगवान हूं, अपने भक्तों का अतिथि का वो कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कभी मंदिर में, डिब्रूगढ़ में कभी जब हम रहते थे, तो बड़े बड़े लोग, धनी व्यक्ति, करोड़पति लोग जब आते हैं तो हम प्रसाद खिलाते हैं, है ना, तो हम बोले कि यहाँ पर ड्राइवर को बुला दे क्या, आपके ड्राइवर थोड़ा बाद में, तो पीछे वो साइड में। घमंड है, मेरे मालिक के सामने ये ड्राइवर कैसे इसको बिठा के खिला सकते हैं, ऐसे मतलब घमंड नहीं है ना, हम घमंड है, हम तो भाई मालिक हैं, हम कैसे बैठ के खा सके, मेरा ड्राइवर मेरे साथ बैठ के खाने का क्या उसका वो है, ऐसे सोचते हैं। और जैसे भगवान के भक्त हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि आप देखिए हमारे मोफतलाल कंपनी एक है बॉम्बे में, बड़ा कंपनी मोफतलाल, मैं आगे भी बोला हूं, तो मोफतलाल कंपनी के जो मालिक है ना, वो भी भक्त है, उनके जो ड्राइवर है वो भी भक्त है। तो दोनों ही मंदिर में आते हैं, सेवा करते हैं, दोनों ही पास में बैठे खाते हैं, झाड़ू पोछा मारते हैं, बर्तन धोते हैं, और दोनों ही जब कंपनी में काम करते हैं तो वो फिर जी सर वो बोलेंगे, पर मंदिर में आएंगे तो पूरा भक्त, सब समान। हम जब वैष्णव को मिलते हैं क्या करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे वैष्णव, आप कल्पतरु के समान हैं, आप सभी पतित जीवों के प्रति आपका दया जो है आपके हृदय में भरपूर है, कृपा करके आप मुझे करुणा कीजिए। वो ऐसे प्रार्थना करता है, कौन? वो मालिक अपने ड्राइवर को, तो ड्राइवर के रूप से वो नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि वो क्या है, वो भक्त है, वैष्णव है। और अब संसार में देखिए, संसार में आप देखेंगे तो संसार में क्या चलता है, संसार में क्या चल रहा है, ऊंच नीच, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं मालिक, ये नौकर, ये मेरा नौकर, इससे हमें परे जाना, ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा हम बोले, इससे ऊपर हमें जाना होगा, है ना। तो ये है भगवान की परिभाषा। क्यों आज बोल रहे हैं कि आज नए साल का प्रारंभ हो रहा है 2025 का। इस नए साल में हमारा जीवन का लक्ष्य, हमारा जो जीवन का जिसके कारण हमें जीवन मिला है, जीवन का जो लक्ष्य भगवान, उनको यदि जान ले, उनको समझ ले, और समझ के यदि जीवन आज से प्रारंभ करें तो कितना अच्छा जीवन होगा।
इसलिए हम उसको बार बार थोड़ा विस्तृत रूप से हम बता रहे हैं। वो हालांकि वो पिछले सप्ताह में चर्चा हो चुका था, तब भी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान और मेरा संबंध जानना अत्यंत प्रयोजन है, इसीलिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुआ है। यदि हम इस मनुष्य जीवन को पाके भगवान की भजन में नहीं लगेंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में कि हमने जान के हमने विष पी लिया। तो आचार्यगण, एक आचार्य सुंदर इसमें भजन लिखते हैं, हरि हरि विफले गवाई लो। हरि, मैंने अपना जीवन विफल में पार कर दिया। हरि हरि विफले गवाई लू, मनुष्य जन्म पाए राधा कृष्ण ना भजिनू, जानिया सुनिया बिसखाई। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जीवन पाके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, मैं जानते हुए जानबूझ के मैंने विष पिया। मैंने ऐसे कितने, देखिए कितने गंभीर ये तत्व है, इसमें तनिक विचार कीजिए भक्तों। तो इसलिए मेरा जीवन मैं कृष्ण के लिए बना हूं। कृष्ण से तुम्हार, आमी तो तुम्हार, तुम्ही तो आमार। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं। यदि ये संबंध हम जान लेंगे और इस संबंध के साथ हमारे यदि नया साल को प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे आपका जीवन कितना आनंदित हो जाएगा। मैं सभी को, इवन मैंने जब शादी किया, मेरे पत्नी हमने जब शादी किया तो मेरे पत्नी को भी बोला, क्योंकि हम किसी के ऊपर जोर नहीं दे सकते हैं कि आपको भक्ति करना ही है, क्योंकि सब स्वतंत्र होते हैं, किसी को आप नहीं जोर दे सकते भक्ति करना है बोल के। तो इसलिए मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए भी मेरा जोर देना इतना वो नहीं था, पर मेरे अपनी पत्नी को मैंने यही बताया कि मैं आपसे यही विनती करता हूं कि एक बार आप विचार करके इस कृष्ण भक्ति को समझिए, एक बार भगवत गीता को थोड़ा समझिए, एक बार इस भक्ति में जीवन को समझिए। तो मैंने उनको अवसर दिया, पुस्तक ला, थोड़ा पुस्तक पढ़िए। मैंने उनको भक्तों के सभा में गुवाहाटी मतलब मायापुर ले गए, है ना, ऐसे भक्तों के सभा में लेके गए, वो देखे। तो मैंने बोला कि आप देख के समझ के आप निर्णय कीजिए कि जीवन में भक्ति करना है कि नहीं। आगे नहीं मत निर्णय कीजिए कि तो मुझे भक्ति नहीं करना है। पर ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। वो भक्ति को जानते नहीं है, समझते नहीं, और जानते समझे बिना ही वो टिप्पणी कर देते हैं, ये भक्ति नहीं करना, वो नहीं करना है। तो जानिए सुनिए बिसखाई नहीं, वैसा। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग से, आप लोग एक बार विचार कीजिए भक्तों, पूरा हृदय से विचार कीजिए, मैं कौन हूं, मुझे क्यों जीवन प्राप्त हुआ है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है ना। और इस चीज को समझते हुए इस शास्त्र को पढ़िए, और पढ़ने के बाद एक बार थोड़ा प्रयत्न कीजिए, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद आपको लगता है कि ये भक्ति बेकार है, तब मत कीजिए। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। यदि हम नहीं जाने समझे, यदि हम इसको ठुकरा देते तो बड़ा विपत्ति आएगा, विपत्ति, बहुत बड़ा विपत्ति। इसलिए भगवान बताते ना, नेहा ही क्रमो नसो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही भक्ति कर लेता है तो महान भय से वो त्राण होता है। वो महान भय क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से वो निकलने का उसका अवसर प्राप्त होता है। उसको ये फिर पुनः 84 लाख योनियों में मतलब भ्रमण करने का वो अवसर नहीं उसको, मतलब वो नहीं उसको दिया जाएगा। नहीं तो फिर कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, वृक्ष के जीवन में हमें जाना होगा। 84 लाख तो साइकिल है, घूमता रहना पड़ेगा। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर में धर्म नहीं किया तो जो पाप किया फिर उसके लिए फिर पशु योनि, फिर वृक्ष योनि में फिर जाना होगा। आप नहीं चाहते हुए भी आपको प्रकृति के द्वारा जोर जबरदस्त लिया जाएगा। जाओ, कोई चाहता है मरने के लिए? नहीं चाहते हैं। यमदूत आएंगे, लाठी मार के लेके जाएंगे, भाई पैसा ले लो, मेरे पास 10 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ कमाया, आप ले लीजिए यमदूत जी, मुझे 2 साल दे दीजिए। भागो भागो। आसाम पुलिस, दूसरा पुलिस को कोई ले सकता होगा, हम लोग यमराज के भक्त, हमको नहीं चाहिए सब। आपके कागज से टुकड़ों में वो नहीं है। कोई 1 सेकेंड आपको टाइम नहीं देगा।
प्रकृति इतने कठोर है, वो इतने कठोर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक हमारे भक्त हैं यहाँ पर, मुकुंद विनोद प्रभु, यहाँ पर आए, पोद्दार जी हम बोलते हैं। आज से 20 दिन पहले सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ठीक है, पर मैं जब वो अनुभव बता रहे, तब फिर वो शाम के समय संध्या आरती के बेला घर में ही, वो संध्या आरती शाम में खुद करते हैं, सुबह माता जी करती है और शाम में वो खुद करते हैं। वो करने के जब किए तो मानो ऐसा हो गया, उसका जो राइट हैंड वो चल ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, वो आरती का जो धूप, जो अगरबत्ती, वही पकड़ नहीं पा रहे, वो शक्ति नहीं, ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं कर पा रहे, लॉक्ड हो गया, मतलब एक तरह से पैरालिसिस हो गया। तो वो लोग घबरा गए, क्या स्ट्रोक हो गया क्या। तो उसके बाद डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास गए, ऑर्थोपेडिक्स के पास गए, नहीं, फिर हमारे डॉक्टर सुधाकर चौबे सर के पास गए, तो फिर न्यूरोलॉजी वो फिर टेस्ट किया, वो बोले कि आपके यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम में कुछ लोचा हो गया है, उसके कारण ये वो हो गया, मतलब सेकंड में हो जाता है, 1 सेकंड में आपका कुछ भी हो सकता है। तो फिर अभी वो दवा खा रहे, बोले वो धीरे धीरे अच्छा होगा, मतलब लाइक पैरालिसिस। सिर्फ पैरालिसिस देखे ना, कोई किसी का स्ट्रोक हो जाता है, एक हाथ नहीं चलता, वैसे हो गया। जिसने हमें ये घर दिया है, मोहनदास जी, बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने अच्छे हैं वो, कितने अच्छे थे, रात में स्ट्रोक हो गया, तुरंत चल बसे। तो इसीलिए जीवन का भरोसा नहीं है भाइयों, हमेशा ये ध्यान रखो, आप बच्चे हो, 10 साल के बच्चे हो, 20 साल की युवती हो, 50 साल के मध्यम वर्ग के वृद्ध हो या 70 साल के वृद्ध हो, ऐसे मत समझो कि 80 साल के बाद ही मेरा नंबर आएगा, 70 साल के बाद ही मेरा नंबर, तो अभी तो मेरा बहुत समय है। मैं यहाँ पर मैंने भी एक भक्त को पूछा, भक्त के पिता को, थोड़ा भक्ति कर लीजिए ना। प्रभु अभी समय है, प्रभु जी अभी तो समय है। वो भक्त के पिता बोले 60+, अभी तो थोड़ा समय है प्रभु, अभी थोड़ा काम कर लेते, ये कमा लेते। बोले कैसे समझे, अरे कब ये शरीर चला जाएगा, क्यों ये नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही आपसे विनती कर रहा, समझिए कि ये शरीर नाशवान है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आज मैं एक भक्त से मैं कथा सुन रहा था, विदुर नीति। विदुर जी एक शिक्षा प्रदान करते, विदुर नीति के अंतर्गत वो बोलते हैं, यदि आपके पास कुछ शरीर है जो थोड़ा, मतलब अच्छा शरीर नहीं बोले, थोड़ा भी शरीर जो थोड़ा काम कर रहा है, यहाँ पर सभी का शरीर काम कर रहा है इसलिए तो मंदिर आए हैं। यदि आपका थोड़ा शरीर आपका काम कर रहा है और यदि आपके लिए खान पीन का कुछ सामग्री है घर में, मतलब खान पीन आपका हो जाता है, चावल दाल के लिए टेंशन नहीं, जैसे चावल दाल साग का झोल से आपका काम चल रहा है, बस वो समय आप पूरा भगवान की सेवा में लगा दीजिए। यदि आपके पास कुछ शरीर अच्छा है, दूसरा आपके पास कुछ ऐसा व्यवस्था है कि आपका जैसे तैसे कुछ चावल दाल आपको प्राप्त हो रहा है, तो ज्यादा और पाने की उसमें समय व्यर्थ मत कीजिए, पूरी तरह से झोंक दीजिए भगवान के भक्ति में, पूरा भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा लग जाइए, पूरा लग जाइए, और दूसरा कुछ नहीं करना है। ऐसे वो विदुर नीति में विदुर जी बताते हैं। तो मैं बोल सकते यहाँ पर जितने भी देवी सज्जन आप लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी का शरीर खराब है, सभी का अच्छा ही है। हाँ, किसी का गैस्ट्राइटिस है, कमर का दर्द है। देखिए, भक्ति करने के लिए 2 चीज चाहिए, वो ठीक होने से और बाकी नहीं होने से भी चलेगा। एक थोड़ा जीवा, क्यों? जीवा से आप क्या करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जीवा से आपको कीर्तन करना है। और थोड़ा कान ठीक हो, कान से कथा सुनना है। यदि आपका यहाँ पर कान ठीक है और जीवा ठीक है तो भक्ति में लग जाइए, है ना। और सबके घर में कुछ ना कुछ खेत है, चावल तो उग जाता है, नहीं होने से भी मोदी जी भी तो 5 किलो दे ही देते हैं, है ना। कभी चामड़े बनाइए, कभी झोल दीजिए, कभी गिलो भात बनाइए, बस कर दीजिए काम। समय दीजिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति। आपका घर जो है, ये घर है आपका, ये घर आप जहां पर बैठे हुए, ये आपका घर है। यदि इस घर के लिए आप सेवा करेंगे, भगवान आपके लिए महल बनाएंगे।
और यदि आप ईटा सीमेंट के लिए आप घर बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे, पूरे जीवन भर में कितने लोग घर बना पाते? देखिए तो अभी कितने लोग 60 साल में घर बनाते, पूरा फोटो फेसबुक में खिंचाते हैं। अरे मूर्ख, ये भी तो समझो इस घर में कितना साल हो गए, अभी 10 साल के बाद को छोड़ना पड़ेगा, और उसी में पूरा आसक्ति। इसलिए घर बनाना है, घर को सजाना है तो मंदिर को सजाइए। मंदिर आपका घर है, मंदिर को पूरा एक क्लास घर बना आप देखेंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, है ना। तो ये है, तो ये मेरा नए साल में ये आपसे सभी से विनती है कि भगवान को समझिए, अपने अमूल्य दुर्लभ मानुषम जन्म, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को समझिए, इसके हेतु को समझिए, अथवा पाएंगे आपका जीवन बहुत धन्य होगा। तो आगे चलते हैं। आज जो हमने श्लोक किया, आज श्लोक में अभी क्या है कि भगवान कृष्ण पहली बार बोले कि कुतः स्वम कस्मलम इदम, आप में कलमस आया कैसे? आप क्यों अनारी के जैसे बात कर रहे हो? आप नपुंसक बन गए हो। सुना था ना पिछले सप्ताह में, आप नपुंसक बोले। देखिए कितना भारी भारी गाली दे रहे हो। योद्धा है अर्जुन, ऐसे योद्धा है कि वो स्वर्ग लोक तक जा चुके हैं, शिव जी को हरा चुके हैं, शिव जी को प्रसन्न कर चुके हैं, और भगवान कृष्ण बोले आप नपुंसक हो। कितना उनके ऊपर भारी पड़ा होगा, है ना। तो यहां पर बता, तो कितने भारी शब्द से उनको गाली दे रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने करुणा जो है गलत जगह में करुणा वो प्रकट कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं किसके प्रति करुणा होना चाहिए? आत्मा के प्रति। आज हम लोग, हमारा करुणा संसार में नहीं, हमारा करुणा सबके जीवों के प्रति, उनको ये दिखाना चाहिए किस तरह से हम भगवान को प्राप्त करें। हम शरीर को प्राप्त, शरीर के लिए हम लोग इतना करुणा दिखा रहे, उस शरीर से हमें क्या लाभ होगा? अंततः गत्वा केवल दुखी प्राप्त होगा। हमें चाहिए आत्मा के लिए कार्य करना, हमें चाहिए कि सबको भगवान को प्राप्त कराएं। भगवान और हम जो जीव है भगवान को भूल चुके हैं अपने संबंध में, अपने मतलब अपने पद में इतने हम आसक्त हो चुके हैं कि हम भगवान को भूल चुके हैं। वहां पर करुणा होना चाहिए कि हे भाई, हमारा संबंध भगवान से है, तो इसलिए भगवान के प्रति करुणा करो। भगवान को प्राप्त करने के लिए करुणा दिखाओ जीवों को, ये करुणा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया, 70 साल की उम्र में हृदय में 2 बार हार्ट अटैक आया, तब भी वो जाके अमेरिका में जाके अमेरिकन लोग को कृष्ण भक्ति का प्रदान किया, कृष्ण भक्ति दिया कि कृष्ण ही हमारे वास्तविक हितैषी है, हमारे मित्र, हमारे पिता है। तो कृष्ण के लिए हमें कार्य करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना चाहिए, उन्होंने सिखाया। आज देखिए उनके कारण 1965 ने उन्होंने ये कृष्ण भक्ति का आंदोलन छेड़ा अमेरिका में जाके। आज 50 साल के बाद 150 देश में ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां पर कृष्ण भक्ति नहीं करते हो। आज देश के लोग जो वो अफ्रीकन हो सकते हैं, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, साउथ अफ्रीकन, सब लोग अभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। ये है करुणा, ये है करुणा। और यही करुणा से हम सबको बुलाते हैं कि आओ कृष्ण को समझो, कृष्ण की सेवा करो। और दूसरा हेतु हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हमारा दूसरा हेतु, केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करो। उससे आपको मुझे, आप यदि अभ्यास करेंगे 3-4 महीना, फिर हमें आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही समझोगे। आपके हृदय में जो प्रसन्नता आपको प्राप्त होगा, कितना आनंद में जीवन आप अनुभव करेंगे, आपको लगेगा हाय हाय क्या जीवन। मैं जब, हालांकि मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, और कुछ भगवान की कृपा से मैं जब मुझे ऐसे कंपनी में कार्य मिला जहाँ पर मैंने फ्रांस की कंपनी में काम किया, अमेरिका के कंपनी में काम किया, तो मेरा मतलब, जैसे हम लोग विश्वनाथ चार्ली जाते हैं, विश्वनाथ चार्ली जाने के लिए कोई सोचते हैं क्या? बिजनेसमैन लोग, राजू जब सोचते हैं चले जाते हैं विश्वनाथ चार्ली। ऐसे ही मेरा जीवन हुआ। ऐसे हम लोग कलकत्ता दिल्ली जाते थे फ्लाइट में, 100 से भी अधिक बार मैं फ्लाइट में चढ़ा। 5 स्टार होटल में रहना, 7 स्टार होटल में रहना, ऐसे वो जीवन था कंपनी के कार्य के कारण। तब भी क्या था, मन जो है
मन मतलब प्रसन्न नहीं था, कहीं ना कहीं एक सूनापन था। पर वही मतलब वही कंपनी का कार्य करते करते जब कृष्ण भक्ति को प्राप्त हुआ, जब कृष्ण भक्ति में लग गए, प्रयत्न करने लगे, प्रयास करने लगे, तो पूरा मानव जीवन पूरा पलट गया, आनंद से भर गया, है ना, आनंद से भर गया। तो यही आनंद जो है हम सभी से बांटना चाहते हैं, यही आनंद प्रभुपाद सबको देना चाहते हैं, पर उसके लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए। ये नेपाली बोलते हैं वो बीड़को जो है, वो बीड़को को थोड़ा खोलना पड़ेगा, ढक्कन नेपाली में बोले, ये जो यहाँ पर बुद्धि का जो बीड़को है उसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। ज्यादा बुद्धि का जो बीड़को पर ढक्कन जब बंद हो जाता है तो उसमें घुसा नहीं सकते, और बंद है, थोड़ा खोलने से वो घुस जाएगा। और ये आनंद की अनुभूति सभी कर सकते हैं, है ना। तो ये मेरा अनुभूति आपसे हम बात करें, और ये सब अनुभव यहाँ पर भक्त करते हैं, इसीलिए भक्त लोग सभी भक्ति करने का अभ्यास करते हैं। ये अनुभूति आज संसार के 150 देश के लोग कर रहे हैं, ये समझिए बात, है ना। तो आज तो ये बोले करुणा यदि हमें करना है, करुणा यदि करना है भगवान को प्राप्त करने में, ये जीवों को करो, ये वास्तविक करुणा। ये संसार में क्या करुणा, इसीलिए अर्जुन ने जो करुणा दिखाया, उस करुणा को कृष्ण ने अनुमोदन नहीं किया, उल्टा गाली दिया, कुतस्वम कस्मल। ये करुणा करुणा नहीं है, ये करुणा तो कलमस है आपका, गंदगी है, ये गंदगी है। ये गंदगी आया कैसे अर्जुन, ऐसे होता है। तो फिर जो इतना गाली सुना, अभी आज अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियोत्स्यामि पुजरहु हरिसूदना। मान लिया, हे प्रभु, अभी अर्जुन बोल रहे हैं, वो अभी जब गाली सुने, थोड़ा गाली सुन रहे हैं, मान लिया कृष्ण, ठीक है, मेरे स्वजन के प्रति मेरा करुणा हुआ है, ये मेरा कमजोरी है, मैंने माना, पर आप क्यों, पर मैं अपने गुरुजन के ऊपर उलट कर कैसे बाण चला सकता हूं? वो तो है ही तो मेरे गुरुजन ना, मेरे पितामह भीष्म मेरे पितामह है, वो पूज्य है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, तो उनके ऊपर उलट कर मैं क्यों बाण चलाऊं? हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, मधु दैत्य को आपने मारा, आप बन गए मधुसूदन। हरिसूदन, आप शत्रुओं के हंता है, इसलिए अब हरिसूदन है। क्या ऐसा कोई प्रमाण है कृष्णा कि आप अपने यशोदा सूदन है, नंद सूदन है, आप अपने यशोदा जी को, अपने नंद बाबा को मारे हैं, उग्रसेन को मारे, ऐसा कोई प्रमाण है क्या? अपने गुरुजन को मारे, ऐसा है प्रमाण है क्या? तो आप क्यों मुझे उकसा रहे हैं मेरे गुरुजन को मारने के लिए? देखिए क्या तर्क देते हैं, क्यों? महानुभावन। ये कोई केवल गुरु नहीं है भीष्म पितामह, वो क्या है? महानुभावन, वो महानुभाव है। तो उसके बाद प्रभुपाद तात्पर्य में फिर लिखते हैं, कृष्ण बताते हैं, ठीक है, मानता हूं कि हमें गुरुजनों को मारना नहीं चाहिए, पर अर्जुन सुनो, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, उन्होंने गुरु का जो उनका पद था, उस पद से उनका पतन हो चुका है, इसलिए उनको त्याग करने का, उनको मारने का उचित है। कैसे? देखिए प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य बोलते हैं, पितामह भीष्म पितामह, उनके प्रति, पांडव के प्रति उनका हमेशा प्रेम था, स्नेह था। क्यों? छोटे में पांडु मर गए, छोटे में पांडु मर गए, और उनको देखभाल करना भीष्म पितामह ने किया, उनको बड़े किए। और जब दुर्योधन के द्वारा दुर्बुद्धि के कारण उनको जब वनवास किए, जब वनवास भेजा गया, भीष्म पितामह रोए भी, ये कितने निर्दोष बालक है, कितने बड़े योद्धा है, अर्जुन, भीम, द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है, उनको आज इस तरह से ठोकर खाने का वो हो रहा है, खाना पड़ रहा है, वो रोए। तो फिर तो अर्जुन कृष्ण बोल रहे, तो इतना होते हुए क्यों उन्होंने, इतने यदि उनके प्रति करुणा था, तो क्यों उन्होंने
दुर्योधन के प्रति वो उनके मतलब उनके टीम में वो लोग चले गए। कौरव के दल में वो क्यों गए युद्ध करने के लिए? तो फिर बताते हैं क्यों, क्योंकि भीष्म द्रोणाचार्य उनके नमक खाते थे। दुर्योधन का नमक खाए तो नमक हरामी कैसे कर सकते हैं? नमक हराम कैसे बन सकते हैं? इसलिए किया। तो इसलिए प्रभुपाद बोले, कृष्ण बोल रहे हैं, यदि उनका धर्म वो ज्ञाता थे तो उनको ये पता नहीं था, भले ही दुर्योधन के द्वारा वो पले हैं, उनका पालन हुआ है, और ऐसा भी तो नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने पांडव का जो संपत्ति है वो मतलब 2 नंबर से उन्होंने छीना है, हड़पा है, तो क्यों मैं उनका साथ दूं? उन्होंने क्यों नहीं किया? इसीलिए वो अपने गुरु के पद से वो पतन हो गए। तो वो उनको आप मार सकते हैं। यहां से 2 चीज सीखना है भक्तों। पहला क्या कि देखिए, पितामह भीष्म वो पूरे भक्ति के जो अथॉरिटी है, अधिकारी है, 12 महाजन है, उनमें से एक महाजन है भीष्म पितामह। सब वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं। पर जहां हम भक्ति के पद से पतन होते हैं तो फिर वो पतन हो जाते हैं। मतलब ये गुरु है, गुरु यदि अपने कर्तव्यों से वो पद को छोड़ता है तो फिर वो गुरु को आप त्याग कर सकते हैं। इसलिए आज द्रोणाचार्य और भीष्म पिता का स्थिति है। भले वो महान भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो इसलिए वो त्याज्य है, अधर्म को साथ दिया। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अभी भक्ति कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं और जाके 2 नंबर भी करें। नहीं, हम 2 नंबर नहीं करें, जितना होते प्रयत्न करें। पर भगवान ये भी कहते हैं, अपिचेषु दुराचार भजन्ते माम अनन्य भाग साधु एव समंतव्य, कि यदि कोई भक्त है, भगवान को स्वीकार किया है, कभी पूर्व संस्कार के कारण कुछ यदि गलती कर लिया है बाय चांस, उस गलती को भी आप ऐसे मत सोचो, उस गलती को उसको साधु के रूप में सम्मान दो। ये भी बात है। तो इसलिए गुरु के पद से, तो यदि कोई गुरु का पद का पालन नहीं करता वो गुरु त्याज्य है। इसलिए आप सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए, सदगुरु का, जो गुरु परंपरा में है, जिसका जीवन केवल अपने शिष्य को, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया है, प्रभुपाद को सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, जो भगवान बताते हैं, यदि भगवान बताते हैं गुरु को त्याग करो, गुरु को मारो, तो आपको मारने के लिए तैयार होना चाहिए। यही कृष्ण भक्ति है। कितना सुनने में लगता है ना, बस यस, यही है। कृष्ण के अनुसार, भगवान के अनुसार हमें यदि गुरु का भी वध करना पड़े तो हमें गुरु का वध करना चाहिए। तो यहां पर यह है, कृष्ण आपको कभी भी ऐसे शुद्ध गुरु को वध करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंततः गुरु ही तो है हमें कृष्ण को मिलाने वाले। हम कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे? गुरु से ही प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ऐसे सदगुरु को मारने की बात यहां पर नहीं कहा जा रहा है। और जो ढोंगी है, जो गुरु का पद लेके अपने शिष्य को धोखा देते हैं, ऐसे गुरु को आप मार सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में हमने देखा कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ रहे हैं, है ना, नाखून से उनका पूरा रक्त निकाल रहे हैं। प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं बोले। उनको बोलना चाहिए था ना, उनका पिताजी है, पिताजी भी गुरु होते हैं, पर वो जानते थे कि मेरे पिताजी हो सकते हैं, पर वो मेरे भगवान के वो शत्रु थे, भगवान का शत्रु थे, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोले। तब भी जब ये बोलने के बाद, अभी वो देखिए भक्त कैसे होता है, प्रहलाद महाराज क्या सोच रहे हैं, अभी भगवान का क्रोध हो रहा है। एक्चुअली मेरे पिता को तो नहीं मार रहे हैं, पिता के शरीर को मार रहे हैं, शरीर को मारा दिया जाए। तो पूरा वो खून निकालते हैं, हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो पूरा नाखून, जैसे हम अपने ये क्या बोलते हैं, वो तनुभृंगम, ये जो मतलब क्या बोलते हैं,
भौरा, भौरा को हम जैसे अपने हाथों में ऐसे कुचल देते हैं, ऐसे हाथों में 2 उंगली के बीच में कुचल देते हैं, उसी प्रकार भगवान ने नरसिंह देव को, मतलब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को इस तरह से कुचल दिया पूरा, ऐसे अपने हाथों में मसक दिया। उसके बाद उनका पूरा क्रोध हो रहा है। स्वयं लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी बोलते हैं लक्ष्मी माता जाइए थोड़ा शांत कीजिए प्रभु को, तो लक्ष्मी माता बोलते ऐसा रूप कभी मैंने नहीं देखा, मैं शांत नहीं मैं उनके पास नहीं जा सकती। लक्ष्मी देवी उनका भय हो गया। तो उसके बाद वो शांत हुए। जब वो प्रहलाद महाराज के पास गए, प्रहलाद महाराज उनके साथ जब गए, प्रहलाद महाराज के उन्होंने पूरा चाटा, मैंने बोला था ना बात चल दिया, वो पूरा प्रहलाद महाराज को प्रेम किया, उन्होंने चाट के उनको प्रेम किया। अब जाके ठंड जब हुए नरसिंह भगवान, जब ठंड हुए तब बोले, क्या बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतने मेरे लिए कष्ट सहन किया तो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो क्या बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे आप हो सके तो आप एक चीज कीजिए। क्या? कि मैं जानता हूं मेरे पिता जो थे वो आपके शत्रु थे, उनका जीवन में उन्होंने केवल सुबह शाम रात दिन केवल आपके प्रति शत्रुता ही उन्होंने सीखा और वही उन्होंने किया। क्योंकि हे प्रभु आज जो मुझे प्राप्त हो रहा है शरीर उनके कृपा से ही प्राप्त हो रहा है, यदि आप चाहे तो आप उनको माफ कर दीजिए बोल के उन्होंने वो थोड़ा साइलेंट कर दीजिए मोबाइल को। तो उन्होंने जब इस तरह से वो किया तब नरसिंह भगवान क्या बोले, अरे प्रहलाद तुम्हारा पिता क्या, तुम्हारा पिता का 14 पुरखे हैं सब का उद्धार हो जाएगा। जिस घर में भक्त का वैष्णव का जन्म होता है, जिस घर में भक्त होते हैं उनका 14 पुरखे तक पितरों तक उसका उद्धार हो जाता है, उनको मुक्ति प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम यदि शुद्ध भक्ति करते हैं तो सबका कल्याण तो होना ही है। यह है वैष्णव पुत्र का ये लक्षण। और हम अभी भक्ति नहीं करना चाहते हैं। अभी हम जो है हम ऐसे लोग हमें लोग ऐसे बोलते, ये लोग तो श्राद्ध नहीं करते, ऐसे हम ही बोलते हैं। अरे हम जैसे श्राद्ध कौन कर सकते हैं आप बोलिए, जहां पर भगवान गारंटी दे रहे हैं, अरे 14 पुरखे तक जिसका उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए तो इस तरह से यहाँ पर ये कथन हुआ। तो यहाँ पर ये महानुभाव है, तो इसीलिए गुरु के वचन में हमें जाना चाहिए। भगवान के वचन में गुरु को भी वध करना पड़े तो ढोंगी गुरु है, तो हमें यहाँ पर गुरु को वध करने का यह अर्थ नहीं कि हम तलवार से उनको मार दें। यहाँ पर वध का अर्थ हो रहा है, अर्जुन के मामले में वध हो रहा है कि वध करें, पर हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या वध का अर्थ है, हमारे परिप्रेक्ष्य में वध का अर्थ है उनको त्याग दे। यदि वो गुरु हमें यदि भगवान के संबंध में शिक्षा नहीं दे रहा है, वो भी हमारे जन्म मृत्यु चक्कर से निकालने की शिक्षा नहीं दे रहा है, केवल मंत्र जपा के केवल वो आपका धन मिल जाए, आपका शादी हो जाए, आपका पुत्र का शादी, उसी को ही सिखा रहा है, तो ऐसे गुरु को तो तुरंत ही त्याग देना चाहिए। गुरु का केवल एक ही कर्तव्य है कि वो केवल कृष्ण के संबंध में वो ज्ञान दे। हमारा जो हम भूल गए हैं 84 लाख में भ्रमण करते करते योनि, अभी हमें ये जीवन मिला है, अभी जो है उनका गुरु का एक ही कर्तव्य है कि वो हमें कृष्ण के भक्ति में मतलब क्या करें, प्रशिक्षित करें और कृष्ण भक्ति में हमें जागृत कराएं। यदि आपके पास भी गुरु है, यदि आपके गुरु आपको कृष्ण भक्ति में जागृत नहीं करा रहे हैं, यदि आपको कृष्ण भक्ति में उत्साह नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों 2025 के पहले में उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी कुएं में जाएगा, आप भी कुएं में जाओगे। मैं शास्त्रों का वचन बोल रहा हूं ऐसा। और दूसरा है उसे साइलेंट कर दीजिए, कोई साइलेंट करा दीजिए, मतलब कोई नहीं जानते हैं तो साइलेंट करा दीजिए, कोई बात नहीं, साइलेंट करा दीजिए, कोई बात। इधर सुनिए, अंतिम के पड़ाव में हम चल रहे हैं। तो देखिए, एक मोबाइल बजने से वो मेरी तरफ नहीं, तो मोबाइल की तरफ सबका जाता है। तो देखिए मोबाइल कितना दर्द मतलब भयानक है, और हमारा मन कितना चंचल है, देखिए, है ना।
अभी क्या है कि और एक शिक्षा हमें सीख लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपने कर्तव्य से वो उखड़ गए, मतलब कर्तव्य नहीं कर पा रहे। उनको चाहिए था कि अर्जुन के पक्ष में जाके लड़ाई करना। अभी क्यों कौरव का उन्होंने किया, कौरव के पक्ष में जाके लड़ाई किया, क्यों? क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें वार्निंग दिए हैं, विषय अन्न खाले मलिन है मन। इसलिए बोला जाता है कि जो अन्न आप खाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध अन्न नहीं खाएंगे आपका मन मलिन होगा, आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए आहार शुद्धि, हृदय शुद्धि, हृदय शुद्धि ध्रुव स्मृति। क्या है? आहार शुद्ध करेंगे तो हमारा क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होने से क्या होगा? स्मृति आएगा। स्मृति क्या? मेरे पिता कृष्ण है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का पुत्र हूँ, और मेरा कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना। क्योंकि आज हम शुद्ध आहार नहीं खाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हमारा स्मृति नहीं है कि हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण की सेवा करना ये हमारा भी धारणा नहीं है। तो हम ये जागृत, इसीलिए बाहर में नहीं खाना चाहिए भक्तों, पहला तो। दूसरा है, जो भी खाएं, यहाँ पर नॉन वेज का मनाही कर रहे हैं, तो क्या है कि जो भी आप अन्न खाते, जो भी सब्जी दाल आप प्राप्त करते हैं, ऐसे ही मत खा लीजिए। कैसे खाना है? भगवान को भोग अर्पण करके खाइए। ये बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान से क्या होगा? आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका मन तुष्ट हो जाएगा, आपका आयु बढ़ेगा, सब होगा। तो इसीलिए हमें ये शिक्षा हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये दो हुआ, और अंतिम आज छठा जो श्लोक है उसको मैं विराम करता हूँ इसमें। तो इसमें जो आपको ये आज का अर्जुन का युद्ध नहीं करने का पांचवा तर्क, अंतिम तर्क अभी मैं पढ़ रहा हूं। ये सिंपल में है, ना चैतद विद्मा कतरन न गरियो यद्वा जयमे यदि वाणो जयो यन एव हत्वाना जिजी विषमस ते वस्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्रः। क्या बोल रहे हैं? हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं, फिर भी वे हमारे। तो अभी क्या हो गए? अभी देखिए अर्जुन का स्थिति देखिए, उन्होंने, वो धर्म ज्ञाता है, धर्म से वो तर्क दिए, सब जानते हैं। अभी क्या हो गया? वो कंफ्यूज हो गए। वास्तव मेरा कर्तव्य क्या? युद्ध करना कि युद्ध नहीं करना? उनको जीतना कि उनके द्वारा जीते जाना? ये पांचवा कारण है। अभी जाके अभी उनका अभी ठिकाने आ रहा है। अभी नेक्स्ट लोग जो हम पिछले सत्र, मतलब आगे अभी आने वाले सत्र में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने तर्क दिया, वो धर्म ज्ञाता थे, पर अभी अपना उनका जो कर्तव्य है, उनको युद्ध करना है कि नहीं, वो पूरी तरह से वो अभी असमंजस में पड़ गए हैं। और अभी जाके अभी भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान को गुरु के रूप में वो स्वीकार करेंगे। और अभी जाके ये जो 5 तर्क है उसके ऊपर भगवान अर्जुन को भगवत गीता बताएंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक से ये पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर अल्प बुद्धि वाले हैं। हमारा हित क्या है हम नहीं जानते हैं। ज्यादातर लोग, हमारा हित किसमें है, हमारा कल्याण किसमें, हम ये नहीं जानते ज्यादातर लोग, और कलयुग के समय में तो और भी नहीं। तो इसीलिए चाहिए हमें गुरु का आश्रय लेना, इसीलिए चाहिए हमें शास्त्रों का आश्रय लेना, शास्त्रों के शास्त्र चक्षु से जीवन को देखना, गुरु के मार्गदर्शन में जीवन में चलना। ये जो है अभी आने वाले श्लोकों में भगवान जो है, भगवान पूरी तरह से उनको बताएंगे और अर्जुन भी बताएंगे। तो यहाँ पर ये भगवत गीता का विराम करते हैं। नए साल के लिए एक जो है मैं आपको भागवत से
एक प्रसंग 5 मिनट में सुनाता हूँ। हमें वास्तविक क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, और उससे आप वो पढ़ेंगे। ये 8वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से। तो ये क्या है कि जब धूर्त, ये अनुवाद सुना देता हूँ। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वो फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। मतलब जब हम लोग कई बार प्रसंग में सुने हैं, जब दुर्योधन दुशासन जब द्रौपदी माँ का जो केस को जब खींचते हुए भरी सभा में जब द्रौपदी का उन्होंने अपमान किया है ना, उनके कारण क्या हुआ कि पूरी तरह से सब विनाश हो गए, सब मर गए और सबका आयु क्षीण हो गया। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसको एक बार आप सुन लीजिए, एक बार सुनिए सभी को। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। एक वास्तविक समाज प्रगतिशील या सभ्य कब होता है? जहां पर ब्राह्मण का सम्मान होता है, जहां पर गाय का रक्षा होता है, जहां पर स्त्री का सुरक्षा होता है, बालक तथा वृद्ध पुरुषों का सुरक्षा किया जाता है, तब जाके जीवन अच्छा चलता है। दूसरा, पहला ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। जिस गांव में अच्छे ब्राह्मण होंगे जो भगवान को जानते हैं, जिसका जीवन समर्पित है भगवान की सेवा में, जिसका जीवन समर्पित है लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, सभी को सिखाते हैं किस तरह से भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो ऐसे जहां पर ब्राह्मण होंगे, ऐसे समाज में सभी का भक्ति का उत्साह सबको प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? सभी को भक्ति, कितना सुंदर तात्पर्य आप सुनिए। दूसरों, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च दर्शों को समझने का हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। जिस ग्राम में, जिस समाज में अच्छे गाय है, गाय की रक्षा होती है, उस गाय से जो हमें दूध प्राप्त होता है, उस दूध का क्या महत्व है? दूध में ऐसे मतलब शक्ति है, जिस दूध पी के हम अपने भगवान को, भक्ति को समझने के लिए हमारा बुद्धि तैयार होता है। आज ज्यादातर लोग भक्ति के मामले में हम जब बात करते हैं, सब मुंह लटका देते हैं, समय नहीं है। सबका एक ही उत्तर, समय नहीं है। वो अपने जीवन में प्राथमिक नहीं देते भगवान को प्राप्त करना, भक्ति करना। क्यों? बुद्धि में ढक्कन लग चुका है। क्यों ढक्कन लग गया है? क्योंकि गौ माता की सेवा नहीं है, रक्षा नहीं है। उतना ही यहाँ पर गांव के लोग ज्यादातर गांव में गौ की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, मुझे दूध मिल जाए बस। दूध मिलना बंद तो गाय को बेचो, जिसको जिसको दे दो। गाय की समुचित रूप से शास्त्रों के अनुसार रक्षा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, हमें दूध प्राप्त नहीं होता है, और दूध के कारण हमें बुद्धि प्राप्त नहीं होता है, और उस बुद्धि के कारण भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो कितना सुंदर तात्पर्य है ना। तो हमें गौ माता की रक्षा और उनके दूध जो है, हमें वास्तविक भक्ति में जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, बच्चे की रक्षा से मनुष्य जीवन को वो सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए, हमारे बच्चे, ये हमारे जो बच्चे हमें प्राप्त हुए हैं, ये सबको समझना है कि ये भगवान के बच्चे हैं। हमें भगवान के द्वारा अवसर प्राप्त हो रहा है उनको भगवत भक्ति देने का। यदि वो शुरुआत से भक्ति करते हैं,
मुक्ति का द्वार खुल जाता है, क्योंकि माता पिता जो है मुक्ति के जो द्वार है वो खोलने में वो आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने बच्चे को कृष्ण भावनामृत भगवत संस्कृति सिखाने में पूरा शक्ति लगाना चाहिए। पर आज जो है सभी माता पिता केवल डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। कोई भी भक्त अपने बच्चे को जानते ही नहीं। ये बड़ी दुर्भाग्य है समाज के। हमें अपने बच्चे, ठीक है वो अपने कर्म के अनुसार पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, ठीक है, वो डॉक्टर इंजीनियर बने नहीं बने, पर भक्त सबको बनना चाहिए। भक्त सबको बनाना चाहिए अपने बच्चे को। ये माता पिता का पहला कर्तव्य है। जो भगवान हाथी को 100 किलो खाना खिलाते हैं प्रतिदिन, जो भगवान चींटी तक को भी खाना खिलाते हैं, क्या वो भगवान ऐसे भक्तों को नहीं खिलाएंगे जो भक्त भगवान की सेवा करता है ना? तो इसीलिए चाहिए हमारा जो समृद्धि है, हमारा जो हमको जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान भगवान देंगे। हमें चाहिए कि हम भगवान की सेवा में तत्पर हो। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को भगवान की सेवा में लगाएं। इसीलिए मेरा विनती है सभी से भक्तों कि आप जो है अपने बच्चे को सुसंस्कृत बनाइए। और इसीलिए हमारा मंदिर का एक विशेष ये कार्य है कि प्रति रविवार हम अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए तत्पर है, और उसके लिए हम बहुत प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए मैं सभी माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं। पिछली रविवार को 51 बच्चे आए, 51 बच्चे आए, है ना। बहुत लोग ने भगवत गीता का भी श्लोक भी, कई लोगों को 5-10 श्लोक भी कंठस्थ हो चुके हैं। प्रतिदिन जब भगवान के श्लोकों को जब वो कंठस्थ करेंगे, गाएंगे, उनका जीवन शुद्ध होगा ही। तो इसलिए मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है, अपने बच्चे को 6 साल से 13 साल तक आप अपने बच्चे को रविवार 10:30 बजे भेजिए। आपके बच्चे नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे, उनको भेजिए। बोलिए उनको कि हरे कृष्ण मंदिर में हम अपने बच्चों के लिए इस तरह से कार्यक्रम, जहाँ पर ध्यान करने का पद्धति, भगवान का नाम जप करने का पद्धति, भगवान का गीता का श्लोक कंठस्थ करने का पद्धति हम लोग दे रहे हैं। तो ये मेरा सबसे विनती है भक्तों, ये हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमें कृष्ण तक पहुंचाना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा बड़ा जिम्मेदारी है। और तीसरा है, यहाँ पर अंतिम में लिख रहे हैं कि स्त्रियों का रक्षा हो। हमारे स्त्रियों, हमारे जो बच्ची हैं, हमारे जो अब जैसे माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में है, बच्ची के रूप में, उनको पूरा सुरक्षा प्रदान कीजिए। आज फ्री मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पर लिखते हैं, हमने अधर्म अभिभत कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीस्त दुस्तासु जयते वर्ण संकरा। क्योंकि धर्म का पालन नहीं होता है, अधर्म होता है। अधर्म से, है ना, पति जो स्त्री है वो कलुषित होती है और उनके गर्भ से अवांछित संतान है, अर्थात वर्ण संकर का उत्पादन होता है। और आज देखिए संसार में वर्ण संकर का ही ज्यादा जन्म हो रहा है, जो धर्म के मामले में तनिक भी रुचि नहीं रखते। तो इसलिए स्त्रियों को सती होना होगा, है ना, सती उनको, इसलिए उनको सुरक्षा देना, उनको धर्म में लगाना, उनकी सेवा में लगाना, ये इसमें लगाना होगा। तो इसलिए उनको भगवत गीता सिखाएं, भगवत गीता सीखें, भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए भोग बनाएं। इस तरह से मंदिर में जब कार्य करेंगे तो हमारे जो स्त्रियां हैं, हमारे जो कुल की स्त्रियां हैं, हमारे जो बेटी है, बहन है, माँ है, उनका जीवन सबका अच्छा होगा। इस तरह से यदि हम इसको ध्यान रखते हो, गाय को रक्षा, ब्राह्मण को रक्षा, है ना, बच्चों को रक्षा देना, वृद्ध को रक्षा। अभी वृद्ध जो हो चुके हैं उनका एक ही काम है, बच्चे का कि वृद्ध का रक्षा करे, और वृद्ध का एक ही काम है कि वो कृष्ण भक्ति में संलग्न हो जाए, कि वो अंत काल में नारायण का स्मृति कर पाए, स्मरण कर पाए। ये सबसे परीक्षा है अभी उनका। अभी बच्चे लोग को बड़ा कर दिया है, खिला दिया है, उनको हस्त फूस कर दिया है। अभी बच्चे जो है माता पिता को छोड़े और केवल धर्म को पालन करने में उनको सहायता करे, उनको प्रोत्साहन दे। ऐसा नहीं कि पिता को काम में लगाए, और काम करो, है ना, ऐसा मत करें। उनको पूरा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए आप लोग पूरा बच्चे जो है अपने पिता को प्रेरणा दे कि बाबा करो, अब नहीं करो, कब करो, कब हार्ट अटैक आएगा, कब स्ट्रोक होगा, कब मर जाओगे,
फिर कुत्ता बिल्ली बन के यहाँ पर आना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि भगवत धाम जाओ। ऐसे हमें योजना बनाना है, तब जाके देखिए आप समाज में हर व्यक्ति सुखी शांति रहेगा, है ना। धन से कुछ भी नहीं, धन से हम सुखी नहीं बन सकते, ये बहुत गलत फहमी है। हम उतना ही धन, जैसे विदुर जी बोले ना, आपके पास कुछ खाना होना चाहिए, कुछ रहने के लिए, लगाने के लिए कपड़ा हो जाए, और ज़्यादा शक्ति दीजिए भगवान की सेवा में। आज कुछ ज़्यादा समय ले लिया, नया साल है, नया साल में रिजोल्यूशन, बोला न्यू ईयर रिजोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। नया साल में संकल्प लेना चाहिए, है ना। और जिसके घर में ये भगवत गीता नहीं है, किसके घर में नहीं है, हाथ उठाइए तो। किसके घर में नहीं? सबके घर में है कि किसी घर में नहीं है? आपके घर में नहीं है बाबूजी? आपके घर में भी नहीं है? दो। तो आज भगवत गीता का एक प्रति लेके जाइए, यहाँ से एक लेके जाइए। दान है 300 रुपया, और प्रतिदिन पढ़िए उसको। कब तक पढ़ेंगे? अंतिम सांस तक पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, और प्रतिदिन एक एक श्लोक, दो श्लोक पढ़िए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यही हमारा एक संदेश है। तो उनको 2 व्यक्ति को दे दीजिएगा, है ना। हाँ हाँ, तो किसी का प्रश्न है या कोई टिप्पणी है बता सकते हैं, नहीं तो अभी विराम करेंगे, 5 मिनट कीर्तन करेंगे। धन्यवाद, आप लोग बहुत धैर्य से सुने, और मैं आशा करता प्रति बृहस्पतिवार आप लोग यहाँ पर आके भगवत गीता सुनिएगा।